अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम कल से नंगर पार्कर में ही हैं। नंगर से थोड़ा सा पीछे यानी पहले 5 किलोमीटर पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले बुडेसर मस्जिद का विज़िट किया। तो अभी हम जैन मंदिर पे हैं। तो वीरू भाई से हम जैन मंदिर के बारे में थोड़ी तफसील लेंगे कि ये मज़हब असल में क्या था और इतनी बड़ी जो इबादतगाहें बनाई, आज वो लोग रहे नहीं। जितनी इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह हैं जी सर और अच्छे स्ट्रक्चर में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि हिंदुस्तान में तो ये काफ़ी है जी सर। और आहिस्ता आहिस्ता यानी ये एक ही था, अब बीच में 40 किलोमीटर के बाद ये बॉर्डर लाइन है। रात तो मुझे लाइटें भी नज़र आ रही थी। तो आप बताएं कि ये असल में जैन धर्म या जैन मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? जी सर, ये जो था बद्रेसर नगरी बोडो बादशाह, अच्छा, उन्नू का पहले शहर था। तो उस ज़माने में इधर रहते थे सारे जैन धर्म वाले बंदे, और दूसरे भी थे, पर जैन धर्म वाले बंदे बहुत रहते थे। जो गोड़ी मंदिर था, वीरावा मंदिर था, इधर नगर पार्क सिटी में मंदिर भी है। इधर बद्रेसर नगरी में 3 टेम्पल उसी ज़माने का। अच्छा। तो जब लोग इधर रहते थे, उन्हों कोई कहा कि यही है, तो उन्हों की रहनी कहनी, उन्हों की लिबास वगैरह, उन्हों की को खातो पीता यही था। तो वो लोग बोलते थे भाई पाँव में जूते नहीं पहनते थे, मांस वाली सब्जी नहीं खाते थे, दियो वगैरह नहीं जलाते थे, खाते पीते काम वो 5 बजे तक करते थे, फिर नहीं करते, अंधेरे में नहीं करते। तो मुंह पे कपड़ा देते थे, पीले कपड़े की चड्डी पहनते थे, वही पोलिक थे। 2000 साल पुरानी बात है। ठीक है। ये वन जैन टेम्पल पूनी देवी नाम पे बनवाया, पूनी देवी नाम पे। तो उसके पास इतनी मिल्कियत थी, तो इस लोगों ने बताया भाई इतनी मिल्कियत को आप क्या करते, आप शादी नहीं करते, क्या करोगे? तो उसने बुलाया कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा। तो इसकी सर हाइट 45 फुट है, ऊपर भी एक कमरा है। तो इसने बोला कि हम एक टेम्पल बनाएंगे, उसके ऊपर सोने का मुंगट, फिर तो रब को पता है भाई 1 मन का था, 1.25 मन का, या 10 किले का, या ऐसे कोई 10। तो उस पर हिंदी में घाव लिखा, तो इसका जो सिर काटे वो मार ले जाए। तो सर कई बंदे आए, किसी को पता नहीं पड़ा अपना सिर कौन काटे। एक बंदा है, उसको पता पड़ गया भाई इसका सिर काटना है। यानी ये एक पहेली थी जी सर, कि जो सिर काटे असल में वो था कि आप अगर इसको तोड़ दिया तो आप खजाना ले सकते हैं। ले सकते हैं, उसमें लिखा हुआ था। तो उसने क्या किया सर, 6 महीने तक दिन को घुमा फिरा मस्ताना होकर, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, तक किसी को पता ना पड़े। रात को उसने टुकाई की, टुकाई आस्ते आस्ते करते करते 6 माह तक टुकाई करके फिर लेके चला गया। तो इधर के बंदे थे, उसने 6 महीने के बाद में देखा तो इसका कोई सिर लेके गया। फिर इसका नाम पड़ा माथावाडी सो मार ले गया। माथावाडी सो मार ले गया, यानी जिसने सर काटा वो माल ले गया, खजाना ले गया। तो ये एक रिवायत है, आम ज़बानों में जो लोग कहानियाँ करते हैं वो कहानी है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कि ये ऊपर वाला जो है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो सखारा, यानी ये एक मीनार समझें कि ये हर मंदिर का एक मीनार होता है। ये आपस में जुड़ के मीनार बनता है। अब ऐसा नहीं कि ये पत्थर जो हैं वो ढेर लगाएं तो इतना बड़ा वज़न बन जाता है। तो ये क्या करते थे, हर एक पत्थर के ऊपर पत्थर, हर एक पत्थर के ऊपर पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, जो हर एक कोना आपको दिख रहा है, ये छोटी बुर्जी कहलाती है। यानी बुर्जियाँ बन के, और जो बीच वाली साइड है आपको होल दिख रहा होगा कि बीच में जो होल है वो अंदर, यानी आप कहें कि ये उस कमरे में जाने का रास्ता है। एक जो है नीचे है, वो नीचे इबादत करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए था, ऊपर उसमें जाने के लिए था। जब मैं पहली मर्तबा वरुण देव जो सीज पाकिस्तान ने मनोड़ा पे रिहेबिलिटेशन किया था, और तो मैंने उस सखारे में सोकर अंदर लेट के घुस के गए थे। तो आप इसमें सीधा नहीं जा सकते जब तक आप उसमें लेट के नहीं जाएंगे। इतना खौफ था कि इसके अंदर कौन जाए, अंदर क्या है।
मैंने कहा हम जाएंगे, वहाँ पे होता था किचन। अब चिंता है या क्या हुआ, तो मैं उसमें पहली मर्तबा गया। जब गया तो हैरान रह गया कि यार वो ये गोल 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 अंदर एक सुराख और बीच में उसको तो खुला हुआ था, ठीक है, वो नीचे से भी, इसका अंदर से बंद है। मैं आपको विजिट करवाऊंगा। तो ये सखारा यानी ये जॉइंट थे, इन पत्थरों को आपस में मिलाने का और उस मीनार को बनाने का एक होल होता था। कोई शायद ही उसमें इबादत करता हो, मुझे नहीं लगता कि कोई रहता हो। कोई दीवाने होते हैं तो इस पे ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है कि जो कोई चढ़ता हो ऊपर, लेकिन ये एक बिल्डिंग बनाने का असूल था कि ये कैसे बनेगी। मस्जिद का एक मीनार है तो आपको पता है कि ये गुंबज है, तो उसके नीचे का होल खुला होता है। इसके मुख्तलिफ थे, ये पार्ट में बनता था। ये नीचे इबादत के यानी छत लगती थी, छत के बाद तो बहुत सारी बातें हैं। अभी हम वीरू ने बहुत अच्छी बातें बताई, ये भी मशहूर है, ऐसा होता भी है। लेकिन ये कितनी खूबसूरत जगह है, कारुंजर पहाड़। कितनी हाइट होगी इसकी? हाइट तो सर इसकी कम से कम 2000 फुट से आएगी। 2000 फीट। आप से देखें कि देखते ही बहुत खूबसूरती है। अभी पता नहीं किस टाइम में चढ़ूंगा, अभी काम बहुत है। तो ये वाला जो काम है ये अभी एंडोलमेंट फंड वालों ने जो है किया है। कभी खस्ता हालत थी इसकी और कुछ नया है। बाकी वो जो है सामने वो बिल्कुल ही पुराना है। इसकी फन्ने तामीर कब की है? 2018। नहीं, ये वाली नहीं, उसकी पुरानी जो तारीख उसकी। पुरानी तारीख सर ये उस रिकॉर्ड मुताबिक तो 13वीं सेंचुरी लिखी हुई है। 13वीं सेंचुरी यानी 13 सेंचुरी एडी उसमें होती है। जी जी, लेकिन पुरानी कहावत में कहते थे भाई 2000 से सही भी आगे मंदिर है। हाँ, वो जैन मंदिर जो जैन जो है मैं पढ़ रहा था कि उसका था लड़का जैसे वो एक जगह, बल्कि बुद्ध मत आपस में कज़न ही थे। मैंने अभी पढ़ा था उसके बारे में। मैं काफ़ी डिटेल नहीं कह सकता कि काफ़ी पढ़ना और याद करना और मुसलसल काम करने में काफ़ी फ़र्क है। तो फिर आगे कहीं और जगह पे चलते हैं। ये बार बार हम चीज़ें आपको बताएंगे पुरानी जितनी हो सकती है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मालूमात हो आप लोगों के लिए, आएँ और विज़िट करें। लोग तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है। और मैं पहले सोच रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन घूम सकते। चलो ये एक जो है अंदर का विज़िट भी करवाता हूँ कि ये कैसे बना हुआ है। मैं इसका सखारे का इसमें सोकर जाने वाली जो बता रहा हूँ, ये थोड़े ऊपर से ये गिर चुका है। ये है इसकी हालत। ये मैं कह रहा था कि अंदर से बंद है और ऊपर वो अलग है। यहाँ पे कोई चीज़ें रखते होंगे। इन पिलरों में भी दरारें पड़ चुकी हैं, ठीक है। ये तो ये और नुकसान हो सकता है। चलो, अस्सलाम वालेकुम।